हेलो देयर स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में हम वॉइस टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वॉइस का मीनिंग जान लेते हैं। वॉइस बेसिकली वर्ब की फॉर्म होती है जो सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस को डेवलप करती है या इस्टेब्लिश करती है। सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस है और ऑब्जेक्ट की ओवर द सब्जेक्ट क्या सिग्निफिकेंस है। इस वर्ब को हम ऐसी वर्ब फॉर्म्स को हम वॉइस कहते हैं। अब जो काइंड्स है ना वॉइस के, वो दो काइंड्स होते हैं। काइंड्स में हमारे पास में एक एक्टिव आता है, एक पैसिव आता है। एक्टिव में बेसिकली वर्ब हमें बताता है कि सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट के साथ किया क्या है, इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब आपको वर्ब ये बताती है कि सब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट द्वारा क्या किया गया है, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखो। हरक्यूलस पिक्ड अप द हैवी स्टोन। हरक्यूलस ने पिक किया है हैवी स्टोन को। द हैवी स्टोन वॉज पिक्ड अप बाय हरक्यूलस। हैवी स्टोन हरक्यूलस द्वारा पिक्ड किया गया है। तो एक्टिव वॉइस क्या है आपकी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो आपका पोजीशन होती है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, वो चेंज हो जाती है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे पैसिव में क्या हो जाएगा, द हैवी स्टोन वॉज पिक्ड अप बाय हरक्यूलस। हमेशा ध्यान रखना है टेंस। जिस टेंस में एक्टिव वॉइस में बात हो रही है उसी टेंस में पैसिव वॉइस में भी बात होगी। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी आपके सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। अब इसके सारे रूल्स देख लेते हैं, स्टेप्स देख लेते हैं कैसे आपने कन्वर्ट करना है। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट देख लेते हैं। देखो, ग्रामर में वॉइस रेफर करती है टू द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन और इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन। ठीक है, एक सब्जेक्ट ने या तो एक्शन परफॉर्म किया है या उस पर एक्शन के थ्रू वो अफेक्ट हुआ है। तो जब सब्जेक्ट कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तब आप उसको एक्टिव वॉइस बोलते हो, और जब वो किसी एक्शन से अफेक्ट हो रहा है तब आप उसको पैसिव वॉइस बोलते हो। जैसे रोहन मंच द वेफर। तो यहाँ पे रोहन आपका सब्जेक्ट है, वेफर ऑब्जेक्ट है। सो द वेफर वॉज मंच्ड बाय रोहन। तो वेफर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बन जाएगा जो कि आपका पैसिव एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, एंड वॉज मंच्ड बाय द रोहन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, रोहन पोस्टेड द लेटर। इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, द लेटर वॉज पोस्टेड बाय रोहन। सो यहाँ पे देखो, द फर्स्ट सेंटेंस इन ईच पेयर सेज व्हाट रोहन डिड। फर्स्ट सेंटेंस में आपको क्या बता रहा है कि रोहन ने क्या किया है, उसने कुतरा है वेफर को, मंच्ड किया है, खाया है। एंड ही पोस्टेड द लेटर। और सेकंड में रोहन ने क्या किया है, उसने लेटर को पोस्ट किया है। तो यहाँ पे रोहन आपका सब्जेक्ट है और जो दो वर्ब्स हैं मंच्ड और पोस्टेड वो एक्शन बता रही हैं जो रोहन ने किया है, और इन वर्ब्स को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, नाउ जो सेकंड सेंटेंस है उसमें देखो, इसमें हर एक जो पेयर है वो बता रहा है कि वेफर को क्या किया गया या लेटर को क्या किया गया। तो जो वेफर और लेटर यहाँ पे आपके सब्जेक्ट बन जाएंगे, और जो वर्ब है मंच्ड एंड पोस्टेड वो कोई एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है ये नहीं बता रहे हैं। ऑन द अदर हैंड वो ये बता रहे हैं कि किस एक्शन के थ्रू वो सफ़र कर रहे हैं, और इस टाइप के वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। नोट दिया हुआ है, नॉर्मली जो वॉइस होती है ऑफ ओनली दोज वर्ब्स कैन बी चेंज्ड विच हैव एन ऑब्जेक्ट। हमेशा वॉइस तभी चेंज हो सकती है जब आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो। अगर सिर्फ़ और सिर्फ उसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है तब आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते हो पैसिव वॉइस में। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तभी आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली जो आपकी एक्टिव वॉइस होती है उसका रूल ये हो गया, और जो पैसिव वॉइस होती है उसके रूल में आपने क्या करना होता है, आपने पहले ऑब्जेक्ट लाना होता है, फिर वर्ब लानी होती है, फिर सब्जेक्ट लाना होता है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड की पोजिशन बदलती है। नाउ the next part is, here we have such verbs are called transitive verbs। देखो, ऐसे verbs को हम transitive verbs कहते हैं। verbs जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उनको हम transitive verbs कहते हैं। और जो verbs अकेले एग्जिस्ट कर सकती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है उनको हम intransitive verbs कहते हैं। तो इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं।
देखो, जैसे वर्ब्स विच नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस, लाइक ही किक्स द फुटबॉल ही ड्रीम्स। ठीक है, यहाँ पे ही किक्स को रिक्वायर है, यहाँ पे ही किक्स तो आप सिर्फ ही किक्स नहीं लिख सकते ना, आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो मेंशन करना पड़ेगा, बॉल या फुटबॉल, टू कंप्लीट इट सेंस। वेयर एज जो वर्ब ड्रीम है उसको तो कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ही नहीं, इसीलिए जो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया आपका वो तो किक हो गया, एंड जो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया वो आपका ड्रीम हो गया, क्योंकि ड्रीम अपने आप में कंप्लीट वर्ब हो गया, ही ड्रीम्स, लेकिन ये इनकम्प्लीट है तो इसलिए ट्रांजिटिव हो गया। सो ओनली द फॉर्मर कैन बी कन्वर्टेड टू पैसिव वॉइस। तो आप इन दोनों सेंटेंस में से किसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हो? सिर्फ फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को नहीं बदल सकते हो। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखो, टिपिकल एक्टिव वॉइस सेंटेंस का फॉलोइंग ऑर्डर होना चाहिए, रूल होना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट दैट इज़ डूअर होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे रोहन मंच द वेफर, सो रोहन इज़ योर सब्जेक्ट हेयर, मंच्ड इज़ योर वर्ब हेयर एंड द वेफर इज़ योर ऑब्जेक्ट हेयर। ठीक है, नाउ स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस। अब आप किन किन स्टेप्स को फॉलो करोगे जब आपने एक्टिव को पैसिव में बदलना है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलोगे। जैसे मैंने आपको कहा, जब आपके एक्टिव वॉइस के क्वेश्चंस आपको आते हैं, जैसे कि रेफो रोहन मच द वेफर, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज द पोजीशन। रोहन लास्ट में लाना है एंड द वेफर को आपने फर्स्ट में लाना है, बिकॉज यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव वॉइस में वेफर पहले आएगा तो वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो रोहन बाद में आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहन मंच द वेफर वॉज मंच्ड बाय रोहन। नाउ अकॉर्डिंग टू द टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब आप यूज़ कर रहे हो उस वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिमेंबर दिस सब्जेक्ट वॉज द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस। जस्ट रिमेंबर, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे यूज़ एन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज़ करोगे, लाइक इज़, एम, आर, वॉज। प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो इज़, एम, आर, बी बदलेगा, बी की फॉर्म्स होती हैं इज़, एम, आर। पास्ट टेंस की बात हो रही है तो वॉज, वर। परफेक्ट में बीन, कॉन्टिन्यूस में बीइंग, इन्फिनेटिव्स, टू इन्फिनेटिव्स में टू बी, इम्पेरेटिव्स एंड मोडाल्स बी। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है कन्वर्ट द प्रिंसिपल वर्ब। नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें आपका जो प्रिंसिपल वर्ब होता है इनटू इट्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आपने उसको बदलना होता है। जैसे ईट या ईट्स दिया हुआ है तो इज़, आर, एम, ईटन, इस तरीके से ये एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपने चेंज करने हैं। ईट या ईट्स दिया हुआ है तो इज़, एम और आर ईटन। डू या डज नॉट ईट दिया हुआ है तो इज़, आर, एम, नॉट ईटन। एट दिया हुआ है तो वॉज, वर ईटन। डिड नॉट दिया हुआ है, डिड नॉट ईट तो वॉज, वर नॉट ईटन। इज़, आर, एम नॉट ईटिंग, इज़, आर, एम नॉट बीइंग ईटन। वॉज, वर नॉट ईटिंग, वॉज, वर नॉट बीइंग ईटन। तो इस तरीके से यू हैव टू चेंज, यू हैव टू लर्न ऑल दीज रूल्स, लाइक हैज़, हैव नॉट ईटन, हैज़, हैव नॉट बीन ईटन में होगा ये, had not eaten, had not been eaten, will, shall, would में रहेगा, शुड, कैन ईट, शुड, कैन में रहेगा, बट ये फॉर्म चेंज होगा, ये ईट का बी ईटन हो जाएगा पैसिव वॉइस में। कुड, मे, माइट ईट, कुड, मे, माइट बी ईटन। मस्ट, ऑट टू ईट, मस्ट, ऑट टू बी ईटन। टू ईटन, टू बी ईटन, एंड ईट, बी ईट, ईटन, शुड बी ईटन। नाउ स्टेप 4 जो है, यू मे हैव टू यूज़ एन एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आपको यूज़ करनी है बाय बिफोर द पैसिव ऑब्जेक्ट वेन एवर इट इज़ मैंशनड। ठीक है, जब आप पैसिव फॉर्म में आपका ऑब्जेक्ट लगाते हो उससे पहले आपने हमेशा बाय लगाना है। देखो, जैसे शर्लिन सैंग अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग वॉज संग, सैंग है तो वॉज आ जाएगा। पास्ट फॉर्म की बात हो रही है, वॉज संग बाय शर्लिन, यहाँ पे आपका बाय लग रहा है, preposition and Sherlin. Now we have the fifth step. In fifth step, if a pronoun has been used as a subject in the active voice, अगर प्रोनाउन आप एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हो एक्टिव वॉइस में, फॉलो द गिवन टेबल टू चेंज इट व्हेन इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट। तब आपने कैसे इसको ऑब्जेक्ट में बदलना है? देखो,
सब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस में आई, वी, यू, दे है, तो आप हो जाएगा बाय मी, बाय अस, बाय यू, बाय देम। सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नेम है तो वो चेंज हो जाएगा बाय हिम, बाय हर, बाय इट, बाय कैरोल, एनी नेम। नाउ वी हैव सम पॉइंट्स। रिमेंबर व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जब आप सेंटेंस को बदलते हो तो जो टेंस होता है वर्ब का वो सेम रहता है, ठीक है। द टेंस ऑफ द वर्ब रिमेन्स द सेम। लाइक एक्टिव, आई पिक अप द मॉर्निंग न्यूज़पेपर एवरी डे, तो यहाँ पे द मॉर्निंग न्यूज़पेपर इज़ पिक्ड अप बाय मी एवरी डे, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट में बात हो रही है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट में ही बात होगी, हेल्पिंग वर्ब्स ऐड हो जाएंगे। अब जैसे आई पिक्ड अप द मॉर्निंग न्यूज़पेपर येस्टरडे, पास्ट टेंस की बात हो रही है तो द मॉर्निंग न्यूज़पेपर वॉज पिक्ड अप बाय मी येस्टरडे, तो पास्ट में ही रहेगा। जो वर्ब है हैज़ टू एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो आपकी वर्ब है उसको सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए। आई बॉट दिस बैग, this bag was bought by me, so singular subject bag takes a singular verb was, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे एक सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर में ही जाएगा, तो वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। नाउ नेक्स्ट वन इज़ लाइक आई बॉट दीज बैग्स, तो दीज बैग्स वर बॉट बाय मी, बैग्स आ गया, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो आप ज़रूर लाइक बटन को प्रेस करें एंड सब्सक्राइब करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लस बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें।